हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये जो है आज का ये मंत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। और कहते हैं ना कि नवदा भक्ति में जो है पहले भगवान का नाम लेना बहुत ही जरूरी है। सो श्रवण और कीर्तन दोनों एक साथ चलते रहते हैं। यह 8वें अध्याय का 24वां मंत्र है। कृष्ण नाम करे अपराधेर विचार कृष्ण बलि ले अपराधीर नाहय विकार। तो कह रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते समय अपराधों पर विचार किया जाता है, इसलिए केवल हरे कृष्ण का कीर्तन करने से कोई भाव दशा को प्राप्त नहीं होता है। तो आप देखिए कि हरे कृष्ण महामंत्र की जो कहते हैं ना गोलोक की रेलगाड़ी कैसे चलती है, दो पटरियों पे चलती है। एक तो हम लोग जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है अपराध रहित जो है हरे कृष्ण महामंत्र करना है। मतलब भगवान के अगर नामों का उच्चारण हो रहा है तो बिना किसी अपराध के होना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के पूर्व श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद के नामों का उच्चारण करना लाभप्रद होता है, क्योंकि अब देखिए किसी को हमें अगर बताना होगा कि हम लोग ये मंत्र क्यों बोलते हैं, तो श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद इन दो पवित्र नामों के उच्चारण से मनुष्य तुरंत भाव विभोर हो उठता है, और यदि वह इसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो वह सारे अपराधों से मुक्त हो जाता है। इसलिए जो है हम हमें ऐसे लगता है ना कि अरे इतने अपराधों के बावजूद भी मैं क्यों हरे कृष्ण महामंत्र कर पा रहा हूँ, मतलब उच्चारण भी कर पा रहा हूँ मैं। तो यही सोचना चाहिए कि ये चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु की कृपा है हम पर, कि वो हमें इन अपराधों से एक्चुअली क्या कर रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं। कोई भी अपराध हम लोग कर रहे हैं तो जो है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु जो है वो हमें मुक्त कर रहे हैं। देखिए कभी कभी जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं ना, और मतलब अपराध मतलब क्या, कि केवल जप के दौरान करने वाले अपराध नहीं, जप के बाद भी और जप के पहले, मतलब पूरे दिन में भी हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो इतने दयालु कृपालु है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु कि वो जो है जब हम जिंदगी में अपना हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो वो जो है इन अपराधों को जो है वो गिनते नहीं है, और भाव विभोर हो जाता है व्यक्ति। लेकिन अगर ध्यान पूर्वक जप करता है तो ही वो जो है वो भाव विभोर हो जाता है।
और इसलिए जो है, जब हम श्रवण करते हैं तो कहते हैं ना कि शृण्वता श्रद्धया नित्यम, क्या है वो, शृण्वता श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेन भगवान वसते हृदि। तो भगवान तुरंत ही उस भक्त के हृदय में जो है वो प्रकट हो जाते हैं, जो निरंतर जो है उनके बारे में श्रवण करता है। और कैसे करता है वो श्रद्धया शृण्वत श्रद्धया नित्यम, तो श्रद्धा के साथ जो है। और फिर जो है स्वचेष्टितम, स्वचेष्टितम मतलब क्या, कि वो बहुत ही गंभीरता से जो है वो प्रयास कर रहा है। तो अब देखिए ना, कृष्ण कथा भी जो है, या भगवान के बारे में जितने भी टॉपिक है, वो एक्चुअली दो प्रकार के हैं। एक तो है जो भगवान ने स्वयं जो है अपने मुख से बोले हुए हैं, और एक है भगवान के बारे में। तो भगवत गीता क्या है, भगवान ने जो है हमें जो है सिखाया है, या हमारे टीचर है हमें पढ़ाया है कि जीवन जीने की कला क्या है ना, हमारे लिए वो मैन्युअल है। लेकिन श्रीमद् भागवतम क्या है, श्रीमद् भागवतम जो है भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में ऐसी कथाएं हैं जो हृदय को पिघलाने वाली है। और ये दोनों किताबें जो है ये एक्चुअली खजाना है, जो हमें मार्गदर्शन करते हैं अपने असली आश्रय भगवान के श्री चरणों तक। और हालांकि इनके अलावा भी बहुत अच्छे वैष्णव ग्रंथ भी है, और वो सुन के भी हमें जो हमारी भक्ति भावना जाग सकती है। लेकिन ये जो है ये सबसे सर्वप्रथम जो है, ये हमारी श्रद्धा बढ़ाने वाले हैं। और जितने भी ग्रंथ है ना, ये हमें जो है फिलॉसफी भी बताते हैं और लीला भी बताते हैं। और जब हम ये दोनों सुनते हैं, जैसे हम फिलॉसफी सुनते हैं तो क्या होता है, हमारी जो बुद्धि है ना वो तेज हो जाती है, और हमारे जितने भी संशय है वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, कोई भी डाउट नहीं रहता है। और बिल्कुल हमें कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक लेकर जाता है। हम बिल्कुल कंफ्यूजन में होते हैं कि क्या है, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। और जब हम लीला सुनते हैं भगवान की, तो जब लीला सुनते हैं तो क्या होता है, हमारा जो मन है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, प्रकाशमयी हो जाता है कि अरे रे रे, मुझे तो पता ही नहीं था, कितना अच्छा है। तो एक तो ये है। और हमारे हृदयों में जो है भगवान के लिए प्रेम जागृत करता है। तो फिलोसफी क्या करता है, हमारे बुद्धि को तेज करता है, हमारे जो है जितने भी शंका है उसको दूर करती है, और हमें कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक लेके आती है। और लीलाएं क्या करती है, हमारे जो मन को है वो बिल्कुल प्रकाशमयी कर देती है, और हमारे हृदयों में भगवान के लिए प्रेम जागृत करती है। तो इसलिए जो है आप देखना ना, क्या अपना वो श्लोक है पहले अध्याय के सात्विक का सातवां, यस्या वैष्णवमायानां कृष्णा परम पुरुषे भक्तिर उत्पदते पुंसा शोक मोह भयापह। जब भी हम भगवान के बारे में सुनते हैं, है ना, उस परम पुरुष के बारे में सुनते हैं, तो तुरंत ही हमारे हृदयों में उनके लिए क्या हो जाता है, प्रेम जागृत हो जाता है। तो जब प्रेम जागृत हो जाता है तो कौन सी चीजें जो है निकल जाती है, शोक, मोह और भयापह। शोक मोह ये सारे जो है क्या निकल जाते हैं। तो एक्चुअली अब देखेंगे ना आप, तो हमारे जो कान है ना,
वो कान उस दरवाजे की तरह है जो हमारे हृदय तक पहुंच रहे हैं, है ना। और कान के माध्यम से ही जो है हृदय तक पहुंचा जा सकता है हरि कथा सुनकर। तो जब हम हरि कथा सुनते हैं खुले कानों से, तो कृष्णा क्या करते हैं? कृष्णा वो दरवाजा खोल देते हैं ना, तो कृष्णा कानों के माध्यम से प्रवेश कर चलते 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 जो है आ, हमारे हृदय तक पहुंच जाते हैं। और जब वो हमारे हृदय तक पहुंच जाते हैं, हमारा हृदय उनका जो है निवास स्थान बन जाता है, उनका घर बन जाता है। और एक दो मिनट के लिए नहीं, हमेशा के लिए बन जाता है। तो कोई पूछेगा कि क्या आप जो है तैयार है भगवान को अपने हृदय में जो है आमंत्रण करने के लिए, या जो है वहां पे उनको हमेशा निवास स्थान देने के लिए? तो फिर जो है कहते कि नहीं नहीं, रुको नहीं, रोज हरि कथा सुनते जाओ। तो आप देखोगे कि कितने सारे ऐसे भक्त जो है भगवान के बारे में सुनकर जो है उनका उद्धार हुआ है। जैसे रुक्मिणी है, जैसे अर्जुन है, नारद मुनि ने भी भगवान के बारे में सुना है, परीक्षित महाराज ने भी सुना है, ब्रह्मा जी ने भी सुना है, ब्राह्मणों की पत्नियों ने भी सुना है। फिर अ, और आप देखोगे कि भागवतम पूरा श्रवणम के बारे में, जितने सूत गोस्वामी भी है और शौनक आदि ऋषियों ने भी जो है श्रवण किया हुआ है। तो भगवान स्वयं भी है ना बहुत आकर्षित होते हैं अपने बारे में सुनकर। क्योंकि अगर देखो द्वारका में जो है जितनी पटरानियां थी 16,108, तो अ, तो वो जो पटरानी ने ना भगवान से एक्चुअली वृंदावन की गोपियों के बारे में सुना है या ब्रजवासियों में सुना है। तो एक दिन जो है ये जितनी भी पटरानियां है ना माता रोहिणी के पास जाती है और कहते हैं कि आपने तो स्वयं अपनी आंखों से वो इतने सुनहरे दिन देखे जहाँ पे कृष्ण बलराम बाल रूप में जो इतनी लीलाएं और मस्ती किया करते थे। तो रोहिणी ने माता रोहिणी ने जो है वो स्वीकार किया कि ठीक है, लेकिन माता का ये शर्त था कि कृष्ण और बलराम ने ना ये कथाएं सुननी नहीं चाहिए, वरना वो इतने भाव विभोर हो जाएंगे कि वो ना वृंदावन तुरंत दौड़ने की ना चाह करेंगे या फिर वृंदावन जाने की जिद करेंगे। तो इसलिए जो है उन्होंने सुभद्रा को जो है वो दरवाजे पे खड़े किया और कहा कि भाई यहाँ पे तुम देखना, जैसे कृष्ण बलराम आते मुझे बताना, तुरंत ही मैं कथा को एकदम वहीं पे विराम दे दूंगी। और जैसे ही रोहिणी ने जो है उस कथा को वर्णन करना शुरू किया, भगवान के जितने भी बाल लीलाएं हैं और गोपियों के साथ ग्वाल बालों के साथ, तो सुभद्रा भी जो है वो झुककर सुनने लगी। और जैसे ही कृष्ण बलराम आते हैं वहां पे, तो वो देख रहे कि अरे ये इतनी आतुरता से क्या सुन रही है। तो उसके बाजू में सुनकर जो है वो भी सुनने लगे। और फिर माता रोहिणी के शब्द सुनकर जो है कृष्णा बलराम और सुभद्रा ये अपने जो है ना आध्यात्मिक भाव जो है वो रोक नहीं पाए, और उनके जो शरीर है वो बिल्कुल कैसे हो गए, जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा की तरह हो गए। तो भगवान की ये जो लीलाएं है वो इतनी मधुर है कि जैसी हम सुनते हैं तो तुरंत ही जो है हम जो है वो भाव विभोर हो जाते हैं। तो इसलिए जो है अ, हम श्रवणम में भगवान का नाम भी ले सकते हैं, रोज सत्संग के लिए भी जा सकते हैं, और जो है भगवान की कथाएं भी सुन सकते हैं। लेकिन ये जो श्रवणम है, ये श्रवणम और कीर्तनम में दो दो एक्चुअली मुझे थोड़ा कीर्तनम के बारे में भी बताना है। क्योंकि कीर्तनम में जो है अगर आप देखोगे कि हम्म एक सेकेंड ना, यहाँ पे क्या हो गया।
तो कीर्तनम एक्चुअली क्या है कि जब हम कीर्तनम कहते हैं, कीर्ति यानी मतलब यश जिसको कहते हैं ना, कि किसी के पास कोई खास ऐसी अद्भुत चीज है तो हम बिल्कुल आकर्षित हो जाते हैं। और कीर्ति यानी महिमा भी है ना। तो कोई ऐसी चीजें जो किसी को बहुत ही स्पेशल है या उनकी सराहना करने का मन करे, तो कीर्तनम मतलब क्या, गुणगान करना, है ना, या बोलना या गाना या बार बार एक चीज को दोहराना, है ना, ताकि दूसरे लोग सुन सके और प्रेरणा ले सके। तो कृष्ण कीर्तनम वो इतना आनंदमयी मार्ग है। और भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला जो है, जब प्रेम से कहे गए तो बिल्कुल व्यक्ति भाव विभोर हो जाता है। तो कीर्तनम जो है ना, वो श्रवणम का ही विस्तार रूप है। मतलब बोलते ना, विस्तार मतलब क्या कि श्रवणम करेंगे तो अपने आप ही व्यक्ति कीर्तनम करने ही वाला है। तो जब हम श्रवणम करते हैं तो हमारा हृदय बहुत ही आनंदमय हो जाता है। और फिर वो आनंद विभोर हुआ जो हृदय है, वो अपने आप ही कीर्तनम के रूप में बाहर निकलता है। तो जब हम कुछ भी जो है दूसरों के साथ जो है दूसरों को बताते हैं, जो कुछ भी हमने सुना है ना, या तो हम लोग जो भजन गाएंगे या नाम जप करेंगे या कथाएं करेंगे, तो ये कीर्तनम है। तो कीर्तनम भी एक्चुअली चार प्रकार के होते हैं। तो एक है नाम कीर्तन। नाम कीर्तन मतलब क्या, कि भगवान के नामों का जप करना या कीर्तन करना। हरे कृष्ण महामंत्र का हम लोग अलग अलग ट्यून में कीर्तन करते हैं ना, वैसे। एक है रूप कीर्तन, भगवान के दिव्य रूपों के बारे में वर्णन करना। भागवतम में आप देखना, भगवान के रूप के बारे में कितना विस्तार से वर्णन है। खास करके जब जय विजय जो है वो जाते हैं वैकुंठ के द्वार पर, तो वहां पे भी भगवान के रूप का कितना वर्णन दिया हुआ है, भगवान जब चलते आ रहे हैं, है ना। तब फिर गुण कीर्तन मतलब क्या, कि भगवान के अलग अलग गुणों के बारे में, उनकी महिमा जो है वो उसका गुणगान करना, तो गुण कीर्तन। और लीला कीर्तन, लीला कीर्तन मतलब क्या, कि उनकी जितनी भी लीलाएं हैं उनकी सराहना करना, उनकी महिमा बताना, ये बताना ये कितनी महान जो है लीलाएं है भगवान की, कितनी भगवान अपने भक्तों के साथ जब लीलाएं करते कितने दयालु कृपालु होते हैं। तो आप देखना कलयुग में बहुत सारे लोग जो है अभी, छोटी आयु है लोगों की, जल है ना, कले दोष निधे राजन, है ना। तो इसलिए बार बार जो है जितने भी शास्त्र है वो हमें कीर्तन करने के लिए बताते हैं। और जब अ, जब इस कलयुग में जो है, जो मतलब दोषों से भरा हुआ है, और कलयुग में लेकिन एक ही गुण है ना, अस्ति ही एको महान गुण। तो केवल भगवान को जब हम भगवान का गुणगान करेंगे, तो तुरंत ही जो है वो अपने कीर्तनाद एवं कृष्णस्य, फिर क्या हो जाएगा, वो मुक्त संग, वो जो है वो मुक्त हो जाएगा। कौन से संग से मुक्त हो जाएगा, ये यहाँ का जो भौतिक संग है उससे मुक्त हो जाएगा और अपने धाम जो है परम व्रजेत, तो तुरंत ही जो है वो अपने भगवत धाम चला जाएगा। तो ये है जो है कीर्तन की महिमा है, पावर है इसका, कि अगर हम, और इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई पढ़ा है, कोई लिखा, पढ़ा लिखा भी नहीं है, या पढ़ा लिखा भी है। हर कोई इसमें जो है वो सततम कीर्तयन्तो माँ यदंतश्च दृढ़व्रता, तो वो आराम से सततम कीर्तयन्तो माँ कर सकता है। और कहते हैं ना कि ये चार कीर्तन में सबसे जो पावरफुल है, जो शक्तिशाली है, वो क्या है, नाम कीर्तन। और खास करके इस कलयुग में है,
है ना। तो कि जितने भी बड़े बड़े महान योगी भी है, जिनको जो है ना, जो अभय बनना चाहते हैं, तो फिर उनके लिए क्या है, सबसे सबसे जो बेस्ट मार्ग है, वो है भगवान के नामों का जप करना और उनका गुणगान करना। तो जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं, तो तुरंत ही हमारा हृदय जो है वो क्या होता है, पवित्र हो जाता है, अभय हो जाता है, आनंदमयी हो जाता है, और वापस हम लोग अपने धाम लौट सकते हैं। तो ये है एक्चुअली श्रवणम और कीर्तनम। लेकिन जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते समय 10 अपराधों से बचना चाहिए। पहला अपराध है उन महापुरुषों की निंदा करना जो भगवान नाम का वितरण करने में लगे हुए हैं। तो हमें जो है अ, जो 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 लोग भगवान का कहते हैं ना कि गुणगान कर रहे हैं, या जो भगवान के नामों का प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को जो है, हमें जो है क्या करना है, उनकी निंदा नहीं करनी है। और निंदा क्यों नहीं करनी है, क्योंकि जो लोग भगवान का प्रचार करते हैं ना, इसको कहते हैं साधु निंदा। मतलब क्या कि अ, साधु मतलब कौन, जो जो तुरंत ही जो है भगवान को शरणागत है, और भगवान के श्री चरणों के प्रति शरणागत है, और पूर्णतया भगवान के श्री चरणों तक समर्पित है। तो वो साधु है, जिसने अपना पूरा जीवन जो है, ये भगवान कृष्ण के जो ये जो संदेश है, उसको पूरे विश्व में फैलाने के लिए जो है अपना जीवन समर्पित किया है। तो ऐसे व्यक्तियों की निंदा नहीं करनी चाहिए। और फिर क्या कह रहे हैं, शास्त्र में कहा गया है कि कृष्ण शक्ति विना न है तार प्रवर्तन। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से शक्ति प्राप्त किए बिना कोई हरे कृष्ण महामंत्र के पवित्र नामों का वितरण नहीं कर सकता। अतएव इस कार्य में लगे किसी भक्त की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। पद्म पुराण में कहा है, सताम निंदा नाम न परम अपराध वितन वितनुते यतः ख्याति यात कथमो सहते तद्विग्रहामः। हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा का प्रचार करने में लगे महान संत पुरुषों की निंदा करना पवित्र नाम के चरण कमलों पर घोर अपराध है। हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा के प्रचारक की आलोचना नहीं करनी चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वह अपराध है। नाम प्रभु जो कृष्ण से अभिन्न है, ऐसे निंदनीय कार्य को भी सहन नहीं करेंगे, भले ही कोई कितना बड़ा भक्त क्यों न कहा जाता हो। तो द्वितीय नाम अपराध क्या है, शिवस्य शिवस्य श्री विष्णोर्यः इह गुणनामादि सकलम धिया भिन्नं भिन्नं पश्येत् स खलौ हरि नाम हिता का करह। इस भौतिक जगत में विष्णु का नाम सर्व मंगलदायक है। विष्णु के नाम रूप गुण तथा लीला ये सभी दिव्य परम ज्ञान है। अतएव जो कोई भगवान के नाम अथवा उनके दिव्य रूप गुण या लीलाओं को भौतिक समझकर उनसे भगवान को पृथक करना चाहता है, वह अपराध करता है। इस प्रकार शिवजी जैसे देवता के नामों को विष्णु के नामों के समान बताना, अथवा दूसरे शब्दों में शिवजी तथा अन्य देवताओं को ईश्वर के अन्य रूप मानकर विष्णु के ही समान बताना भी निंदनीय है। यह भगवान के पवित्र नाम के चरण कमलों पर दूसरा अपराध है। भगवान के पवित्र नाम के चरण कमलों पर तीसरा अपराध है गुरु अवज्ञा, है ना। तो गुरु अवज्ञा भी नहीं करना चाहिए। गुरु अवज्ञा मतलब क्या कि अ, हम जो है, हमारे जो भी गुरु है, उनकी जो कुछ भी आज्ञा देते हैं तो उसकी आज्ञा का पालन नहीं करना, अर्थात गुरु को भौतिक मानकर उसके उच्च पद से ईर्ष्या करना, कि यही क्यों गुरु है, मैं क्यों नहीं गुरु बन सकता, मैं भी तो इतने सालों से जो है, तो तुलना करना ये बहुत बड़ा अपराध है। चौथा अपराध है श्रुति शास्त्र निंदम वैदिक।
साहित्य जैसे चार वेदों तथा पुराणों की निंदा करना। पांचवा अपराध अर्थवाद है। ऐसा मानना कि नाम की महिमा को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। मतलब बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं अरे ज्यादा नहीं हो गए, ये इतनी नाम की महिमा बता रहे हैं। इसी प्रकार छठा अपराध है हरि नाम न कल्पनम, हरि नाम को काल्पनिक मानना। हाँ भाई, ये कल्पना से है, लोगों ने अपना खुद ही मंत्र बना दिया है। नहीं, ये कोई काल्पनिक मंत्र नहीं है, ये भगवान स्वयं यहाँ पे आके कलयुग में देकर गए हैं, और वो बिल्कुल कलयुग के शुरुआत में ही देकर गए हैं हम लोगों को। सातवें अपराध का वर्णन इस प्रकार है। नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि न विद्यते तस्य यमेर ही शुद्धि ही। यह सोचकर कि हरे कृष्ण मंत्र सारे पाप कर्मों के फलों को नष्ट करने वाला है, अतएव पाप कर्म करते रहना और उन्हें काटने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना हरि नाम के चरण कमलों पर सबसे बड़ा अपराध है। तो ये जो है, नाम के बल पर पाप करना है ना। और जो है आठवें अपराध जो है वो क्या है? आठवें अपराध का वर्णन इस प्रकार हुआ है। धर्म व्रत त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया सामपि प्रमाद। हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन को धार्मिक अनुष्ठान मानना अपराध है ना। कि कोई धार्मिक अनुष्ठान है, चलो भाई, है ना, ये वेद, कोई अगर कर्म कांडी चीज है ना, वैसे धार्मिक उत्सव मनाना, व्रत करना, वैराग्य का अभ्यास करना तथा यज्ञ करना, ये भौतिकवादी शुभ कार्य है। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन की तुलना कभी ऐसी भौतिकवादी धार्मिक कार्यों से नहीं करनी की जानी चाहिए। यह भगवान के पवित्र नामों के चरण कमलों पर अपराध है। नौवा अपराध क्या है? हम्म। अश्रद्धाने विमुखेप्य शृण्वति यशोपदेश शिव नामापराध। ऐसे लोगों के बीच में पवित्र नाम महिमा का प्रचार करना अपराध है, जिनमें बुद्धि न हो या जिन्हें इस विषय में कोई श्रद्धा न हो। ऐसे लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन को सुनने का अवसर तो प्रदान करना चाहिए, किंतु प्रारंभ में उन्हें नाम की महिमा अथवा आध्यात्मिक महत्व के विषय में उपदेश नहीं देना चाहिए। इसलिए आप देखना, कई कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे मंदिर में किसी को हम लोग माला करने के लिए बोलते हैं, कोई मंगला आरती में आता है भटकते भटकते, हम ज्यादा कुछ नहीं बोलते उसको कि आज बहुत अच्छा दिन है, आप माला करो, बहुत अच्छा लगेगा, आपके मन को सुकून मिलेगा, बस इतना ही बोलते हैं। तो सब लोग तो मन का सुकून प्राप्त करने के लिए मंदिर में आते हैं ना। तो बस, तो वो हरे कृष्ण महामंत्र करता है, करती है, तो उसको अच्छा लगता है। तो वहीं से जो है उसका सुप्त अवस्था जो है वो शुरू हो जाती है। नाम का निरंतर श्रवण करने से उनके हृदय शुद्ध होंगे और तब वे नाम की दिव्य स्थिति को समझ सकेंगे। इसलिए प्रारंभ में ही पूरा भाषण नहीं दे देना है नाम के ऊपर कि अरे 10 नाम अपराध है और ये है और वो है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं करना। और फिर जो है 10वां नाम अपराध क्या है? श्रुतेपि नाम महात्मये यह प्रीति रहितो नरः अहम ममदी परमो नामानि सोपि अपराध कृत। यदि कोई भगवान के नाम की महिमा सुनने के बाद भी जीवन के भौतिकवादी विचारधारा रखता है और सोचता कि मैं ये शरीर हूँ, इस शरीर के संबंध में सारी वस्तुएं मेरी है, अहम ममेति, और हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के प्रति सम्मान तथा प्रेम प्रदर्शित नहीं करता, तो यह भी एक अपराध है। तदशंसारं हृदयं बतेद हृदयामोणैर्हरे नाम धिये न विक्रियेताथ ग्रधा विकारो नेत्रे जलगात्र रहेषु हर्षः। तो क्या क्या कह रहे हैं? यदि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए किसी का हृदय परिवर्तित नहीं होता, उसके नेत्रों से अश्रु नहीं बहते, उसका शरीर कंपित नहीं होता, न ही उसे रोमांच होता है, तो यह समझ जाना चाहिए कि उसका हृदय लोहे के समान कठोर है। ऐसा भगवान नाम के चरण कमलों पर अपराध के कारण होता है।
तो अब जो है कोई यही सोचता कि अरे इतने सालों से तो मैं हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा हूँ, है ना, और अभी भी कुछ मुझे रोमांच नहीं हो रहा है, अभी भी मुझे कोई भाव विभोर नहीं हो रहा है, मेरा शरीर कम नहीं, मेरे आंखों में से आंसू नहीं बह रहे हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम यही है कि अपराधों के कारण ये सब हो रहा है। ये 10 नाम अपराध जो है, इसलिए हम लोग रोज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो है हम लोग जो है अ, अपराध न करे, इसलिए हम लोग बोलते हैं, है ना। तो आ, आप देखना कि पूर्णतया जो है, इसमें अगर श्रद्धा, अगर नाम में श्रद्धा रखनी है, तो हमें बिल्कुल ध्यान पूर्वक और बिल्कुल निष्ठा भाव से, हालांकि श्रद्धा है, लेकिन श्रद्धा को हमें ही निष्ठा तक ले जाना है। और इसके लिए जो है ये 10 नाम अपराधों को जो है उससे बचना बहुत जरूरी है। तो ही निष्ठा के स्तर पर हम लोग जो है वो पहुंच पाएंगे, वरना निष्ठा के स्तर पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। अपराधों के कारण जो है ना, फिर धीरे धीरे अनर्थ बाहर निकल के आते हैं। फिर हमें मैं मेरा ये सब ना करने में बड़ा समय गवा देते हैं। तो आप देखना कि गुरुदेव जो है वो हमें बहुत सारे ऐसे ना आदेश देते हैं। और हर रोज जो है शिष्य सुनता है ना। हर रोज शिष्य गुरु को सुनता है, या तो भागवतम सुनता है, या भगवत गीता बोलते हुए सुनता है। और गुरु जो है वो हर वक्त यही कहते हैं कि जो सही मालिक है वो कृष्ण है, और जो है सब कुछ कृष्ण का ही है ना। अम, अ, हमारा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ भगवान के दास है। और जो है मैं कृष्ण का हूँ और कृष्ण मेरे हैं। मेरा मन, मेरी जो है मेरा शरीर है, मेरी वाणी है, वो सब कुछ जो है वो किसका है? वो कृष्ण का ही है। तो गुरुदेव क्या करते हैं ना, हमारे गुरु जो है वो बार बार यही जो है संदेश जो है बार बार बोलते रहते हैं। और शास्त्र में भी जो है वही बताते हैं कि जितने भी आचार्य है और महाजन है वो भी यही बोलते हैं, कुछ नया नहीं बोल रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि गुरु से दीक्षा लेने के बावजूद भी, इतना कुछ सुनने के बावजूद भी, अगर फिर भी कोई मैं और मेरा करते रहता है, तो फिर वो जो है वो अपराध करते रहता है। जो जो आखिरी वाला संदेश जो है ना, मैं मेरा वाला जो है ना, इसमें क्या होता है ना, हमारे पास जो है भगवान के नामों के लिए श्रद्धा नहीं रहती है। तो हम, ये जो 10 नाम अपराध है ना, ये एक्चुअली चेतावनी है सबको कि हमें जो है 10 नाम अपराध नहीं करने हैं। और गुरु जो है वो हमें कृष्ण दे रहे हैं, कृष्ण नाम के रूप में। जैसे अभी हाल ही में हमारी एक बच्ची की है ना दीक्षा हुई है मेरे ग्रुप में। उसने परम पूज्य जयपताका का स्वयं महाराज जी से दीक्षा लिया है। तो महाराज जो है वही कर रहे थे वहां पे कि महाराज जो है वो नाम दे रहे थे, ये लो, कृष्ण लो, है ना। और अगर हम बड़े आतुर हैं भगवान को पाने के लिए या उनकी सेवा करने के लिए, तो हम जो है जो है गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि मुझे प्लीज आप कृष्ण दे दीजिए, मुझे कृष्ण दे दीजिए, आपकी कृपा जो है मेरे पे बरसाइए, है ना। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ना, क्या कहते हैं, कृष्ण से तुम्हार, कृष्ण दीते पार, তোমার শক্তি আছে, আমি তো कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोलिया, धाई तव पाछे पाछे। तो कृष्ण किसके हैं? शुद्ध भक्तों के हैं। और केवल जो है उन्हीं के पास वो पावर है कि वो हमें कृष्ण दे सकते हैं। और हम तो क्या है कि ना, अमी तो कंगाल, हम तो कंगाल है। और
कृष्ण कृष्ण बोल के आपके पीछे पीछे हम भागेंगे। तो कितने सारे ऐसे जो है वैष्णव गीत है ना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करोई दासे तृणपेक्ष हीना, है ना। तो कहते कि कितने वैष्णवों ने जो है, गुरुओं ने जो है भगवान को अपने हृदय में जो है वो बांध लिया है। और जो है उनके हृदय में से भगवान निकल नहीं सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना, दर्शन पवित्र करी यही तुम्हारा गुण। आपके दर्शन मात्र से हम पवित्र होते हैं। और संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संत जो क्या करते हैं, भगवान को अपने हृदय में लेकर घूमते हैं। और भगवान जो है उनके हृदय को छोड़ ही नहीं पाते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना कि कृष्ण तो आपके हैं, मुझे कृष्ण चाहिए, मैं बहुत आतुर हूँ कृष्ण को जो है पाने के लिए। और मैं जो हूँ एक भिखारी हूँ, आपके पीछे पीछे। कंगाल कंगाल व्यक्ति क्या करता है, भीख ही मांगते रहता है ना। राइट, अगर किसके पास पैसे नहीं है तो वो क्या करेगा, उसके पास कोई उपाय नहीं है तो वो भीख मांगेगा, थोड़ा कुछ खाने को दे दो, कुछ पैसे दे दो, ऐसे करते रहता है। तो हम भी जो है एक्चुअली भिखारी है, क्योंकि हमारे पास जो है कृष्ण नाम धन नहीं है। भौतिक धन किसी के पास बहुत हो सकता है, लेकिन वो फिर भी जो है क्या है, वो एक्चुअली वास्तविक में, रियलिटी में तो वो एक्चुअली भिखारी ही है ना। तो फिर जो है हमें जो है गुरु के पीछे पीछे जो है इसी तरह दौड़ना है कि कृष्ण मुझे दे दीजिए। सी, गुरु के पीछे दौड़ना मतलब क्या है ना, कि गुरु के आदेशों का पालन करना। जैसे ही हम गुरु के आदेशों का एक्चुअली पालन करेंगे ना, तो तुरंत ही जो है वहां से जो है कृपा आ जाएगी। और हालांकि हम कृपा की याचना भी करते हैं, भीख भी मांगते, महाराज आपकी कृपा दे दीजिए, महाराज आपकी कृपा दे दीजिए, है ना। तो फिर जो है वहां से जो है वैष्णव जो है, शुद्ध भक्त जो है, शुद्ध वैष्णव जो है वहां से कृपा बरसाते। हाँ ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें कृष्ण दे देता हूँ, ये लो कृष्ण ले लो, है ना। तो कृष्णा और उनके नामों में कोई अंतर नहीं है। जो है इसलिए जो है जब हमारी दीक्षा होती है ना, तो इसलिए जो है गुरु हमें कृष्ण नाम दे रहे हैं। मतलब एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हमें कृष्ण ही दे रहे हैं कि लो भाई तुम अभी इनका ध्यान रहो। और इसमें हम लोग ने थोड़ी सी भी जो है लापरवाही की, है ना, तो फिर हम जो है कृष्ण को खो बैठेंगे। क्योंकि ये जो अपराध है वो इतना घातक है कि कृष्ण तुरंत ही अदृश्य हो जाएंगे। और फिर जो है हम रोते रह जाएंगे कि अरे मैंने कृष्ण को घुमा दिया, कृष्ण कहाँ है। अब फिर क्या कर सकते हैं ना, कुछ भी नहीं कर सकते। तो गुरु जो है वो इतने दयालु कृपालु है कि जो जब हमें नाम दे रहे हैं, तो एक्चुअली वो हमें कृष्ण दे रहे हैं, हमारे हाथों में सौंप रहे हैं। लेकिन मेरा दुर्भाग्य इतना है कि भगवान का नाम भगवान खुद दे रहे हैं, तो मुझे उसकी कीमत नहीं है। और जो है मैं जो हूँ उसको बड़ी सहजता से ले रही हूँ, और बड़े बिंदास तरीके से अपराध भी कर रही हूँ। कोई ये नहीं है कि मुझे ना कि अरे गुरु ने कितना अच्छा नाम दिया है। एक्चुअली दीक्षा देते वक्त या ब्राह्मण दीक्षा देते वक्त गुरु ने मुझे नाम दिया है, जिसके माध्यम से और खुद भगवान को सौंप दिया है मेरे हाथों में। लेकिन मैं इतनी दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं जो हूँ उसकी कीमत ही नहीं पता है मुझे। तो आप देखना, हरिनाम दीक्षा के बाद क्या होता है। जिन लोगों की दीक्षा अभी नहीं हुई है ना, उनके लिए बहुत अच्छा है। और जिनकी हुई है और जिनको ये बात पता नहीं है, तो ये भी जान लीजिए कि जब हरिनाम दीक्षा होती है ना, तो जितने भी गुरु है ना, ये सब लोग नाम अपराध बताते हैं, है ना, हरि नाम के प्रति। और वो ये भी बताते हैं
कि हमें जो है ये 10 नाम अपराध नहीं करना है। लेकिन माया बड़ी प्रबल है, माया के चंगुल से कोई छूट नहीं सकता है। और जितने भी नाम अपराध है ये अपने खुद के बल पर जो है वो नहीं जो है धो सकते या खत्म कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो नाम अपराध है, जो माया के प्रभाव में आकर जो है हम लोग करते हैं, तो फिर इसके प्रभाव को खत्म कैसे करेंगे? तो यहीं पर ही कह रहे चैतन्य चरितमृत की नित्यानंद महाप्रभु जो है इतने दयालु कृपालु है, इसके इसके लिए हम लोगों को जो है नित्यानंद महाप्रभु की कृपा चाहिए। और इसलिए जो है हमें जो है गुरुदेव की कृपा की भीख यानी याचना करना की बहुत जरूरत है। क्योंकि गुरुदेव जो है नित्यानंद महाप्रभु के ही जो है वो अवतार है या विस्तार है। और जब हम गुरुदेव की सेवा करते हैं और उनको प्रसन्न करते हैं, तो फिर जो है हमें जो है उनके पास जो आध्यात्मिक कृपामय बल है वो हमें मिलता है। नहीं तो नहीं तो क्या कहते हैं ना कि ये पॉसिबल ही नहीं है ना। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात न गति कुतोपि। तो जब हम गुरु अष्टक बोलते हैं ना, तो जो रोज हम लोग गुरु अष्टक बोलते हैं तो वहां पे कहते हैं कि गुरुदेव की जो कृपा होती है, तभी हम कोई प्रगति कर सकते हैं भक्ति में। यस्य प्रसादत यस्य प्रसादन न गति कुतोपि। तो हमें जो है गुरुदेव की कृपा तब तक नहीं मिल सकती है अम, अ, जब तक जो है हम लोग जो है उनकी याचना नहीं करेंगे, उनसे भीख नहीं मांगेंगे। और दूसरा ये है कि अ, जब तक गुरु की कृपा नहीं है तब तक हम बहुत आध्यात्मिक लाइफ में प्रगति नहीं कर सकते हैं। तो अम, भगवान की कृपा तभी आती जब गुरु की कृपा आती है। तो अगर गुरु संतुष्ट नहीं है तो फिर हमारा अस्तित्व ही क्या है इस भौतिक जगत में? हम खोखले हैं, जीरो है। और जो है मतलब बोले ना हमारा सब कुछ खत्म हो गया, कंगाल हो गए हम लोग। लेकिन जो है अगर हमने गुरुदेव को जो है वो संतुष्ट किया, प्रसन्न किया, तो फिर उनकी कृपा मिलेगी। ये सबसे आसान तरीका है। और वो जो कृपा है वो इतनी शक्तिशाली है, और इतनी मतलब कृपामयी शक्ति है। किसकी? बलराम जी की या नित्यानंद महाप्रभु की। कि जो है हम जो है इस भौतिक जगत से बिल्कुल आराम से निकल पाएंगे। आप देखना ना, कभी किसी की मृत्यु होती है ना तो वो एक्चुअली शरीर नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए बहुत समय तक जो है वो भले हॉस्पिटलों के बिस्तर में रहेगा या रहेगी या कोमा में चला जाएगा, वो शरीर छोड़ना ही नहीं चाहता है। लेकिन जो है बड़े आसानी से और बहुत बहुत कष्टदायक मृत्यु मिलती है। इसलिए जो है कृष्णा और गुरु जो है हमें वो कृपा देते हैं जिसके माध्यम से हम हमारा जो रिश्ता है उनके साथ ये जो है वो स्थापित कर सके। ये जो प्रेममय रिश्ता है भगवान के साथ और गुरु के साथ, कोई भौतिक रिश्ता नहीं है, कोई लेन देन वाला रिश्ता नहीं कि तुम मुझे ये दे मैं तुम्हें ये दो, नहीं, ये नहीं है। ये बहुत ही दिव्य रिश्ता है। और इसलिए जो है हमें हमेशा गुरु और कृष्ण की सेवा में हमेशा रत रहना चाहिए। और जैसे ही सेवा करेंगे तो हमारा जो रिलेशन है उनके साथ वो टिका रहेगा। किसी भी भौतिक क्या कहते हैं उसको, भौतिक लाभ या भौतिक मोटिवेशन के बगैर। और अगर हम ऐसा करते हैं तो गुरु जो है हमें कृपा देते हैं। इसलिए हमें जो है बहुत ही सतर्क रहना है इस मामले में। तो एक्चुअली ना मैं यहीं पे विराम देती हूँ। वैसे तो बहुत कुछ बोलने के लिए है, लेकिन आज हम लोग ने ना नाम अपराध कंप्लीट किया है।
कल मैं आपको बताऊंगी नाम आभास क्या है, और परसों मैं बताऊंगी कि शुद्ध नाम एक्चुअली क्या रहता है। तो ये तीन चीजों पे मुझे एक्चुअली छूना है कि नाम आभास क्या है ना, कि भगवान का कोई नाम लेता है तो क्या रहता है। और हालांकि चैतन्य चरितामृत ये श्लोक जितने भी आ रहे हैं आगे के, ये यही सब बताने वाले हैं कि आज हम लोग ने जो है नाम अपराध देखा, कल हम देखेंगे नाम आभास, और फिर परसों हम देखेंगे शुद्ध नाम। और ये श्लोक सारे वैसे ही एक के पीछे एक आए हुए हैं, ठीक है ना। तो मैं यही विराम दूंगी। शिला प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। श्री कृष्णराज कविराज गोस्वामी की जय। हरे हरे कृष्णा। दंडवत माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद।